स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा इवेंट बजट 1 फरवरी 2024 को आने वाला है, जिसके लिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर पूरे साल वेट करता है, क्योंकि इस दिन ऑप्शन बाइंग अगर जो आप प्रीफर करते हैं तो 1 रुपए की प्रीमियम 100 नहीं, 1:200 तक चली जाती है। मतलब 1:100 200 तक का रिस्क रिवॉर्ड इस दिन आपको मिल सकता है, अगर जो आपने प्लान तरीके से ट्रेड किया हुआ है। और इसी दिन के लिए मेरे पास एक शानदार स्ट्रेटेजी है, जिसको मैं पिछले 5 सालों पर मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। और इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मिनिमम 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। और इस स्ट्रेटेजी ने लगभग हर साल काम किया है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ पहले बेसिक्स पर, स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है और किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। टाइम फ्रेम क्या रहेगा, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लॉजिक पर। तो आपको सिंपली जो स्ट्रेटेजी है इसके लिए आपको टाइम फ्रेम रखना है भाई 15 मिनट का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको रखना है, स्पॉट चार्ट पे इसको लगाना है, स्पॉट चार्ट पे, राइट। चलिए, रिस्क रिवॉर्ड आपको मिनिमम रखना है 1:4 का। इवन मैं बोल रहा हूँ कि 1:100 तक का भी प्रॉफिट इसने दिया है इस स्ट्रेटेजी में। तो 1:1 या 2 में प्रॉफिट बुक करने की गलती मत करना, ठीक है। चलिए, और आपको जो एंट्री कैंडल रहेगी वो एंट्री कैंडल रहेगी 12:30। आपको क्या करना है, 12:30 पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस प्रकार की एक कैंडल बनेगी। जो भी कैंडल बने, इस कैंडल का अगर जो हाई ब्रेक होता है, ठीक है, तो आपको बाइंग साइड के लिए ट्रेड लेना है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आपको सेल साइड के लिए ट्रेड लेना है। एक और सिचुएशन, सपोज करो मार्केट में 12:30 बजे इस प्रकार से कैंडल क्लोज हुई, पहले मार्केट में बाइंग साइड के लिए ट्रेड मिला। आपको एसएल क्या रखना है, जो जितनी बड़ी कैंडल है उस कैंडल का हाफ आपको एसएल रखना है स्पॉट चार्ट पे, ठीक है। सपोज कीजिए 200 पॉइंट की कैंडल है तो आपको 100 पॉइंट का स्पॉट में एसएल रखना है। एंड अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो केवल 50 रुपए का आपको मार्केट को एसएल देना है। 50 पॉइंट का एसएल आ जाता है, आपको फिर से री एंट्री करना है उस पर, ठीक है। सपोज करो ये कैंडल यहाँ पर हाई ब्रेक करती है, हाई ब्रेक करने के बाद आपका 50 पॉइंट का एसएल आ जाता है, आप उसको एक्सेप्ट करो 50 पॉइंट के एसएल को। जब इसका लो ब्रेक होता है तब आप इसमें ट्रेड प्लान करना, सेम 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप बजट में कभी भी, अभी पिछले 5 सालों का डेटा मैंने चेक किया है, 12:30 बजे के पहले पहले आप ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट 12:30 बजे के पहले पहले वोलेटाइल रहता है। चलिए मैं आपको सीधा ग्राफ पे लेके चलता हूँ, आपको चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। तो देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं ग्राफ पर। यहाँ पर भी आप देखिएगा, ये जो डे है ये कौन सा डे है, 2023 का दिन है, 1 फरवरी 2023 का दिन। यहाँ पर भी आप देखिए मॉर्निंग में मार्केट ये वोलेटाइल रहता है, इसमें आप कुछ भी प्लान मत कीजिए, क्योंकि प्रीमियम ऑटोमेटिकली डीके होंगे। क्योंकि बजट स्टार्ट होता है, जो इवेंट होता है 12 बजे के बाद, उसके आउटकम आने लगते हैं। और आउटकम आने के बाद ही बजट अच्छा है या खराब है उस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा। तो 12 बजे के पहले पहले आपको ट्रेड नहीं करना है, अदरवाइज 12 बजे के पहले आपकी कैपिटल को आप साफ कर दोगे। चलिए, क्या रखना है आपको, 12:30 बजे वाली कैंडल देखिए, ये जो कैंडल बनी है ये 12:30 बजे वाली कैंडल है। आप देखिए जैसे ही इस कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक होता है, आपको मार्केट में काफी अच्छा प्रॉफिट 1:4 का प्रॉफिट इजीली मिल जाता है। आपको एसएल कितना रखना है इस कैंडल का, हाफ एसएल रखना है आपको। एसएल ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो केवल 50 पॉइंट का एसएल आपको रखना है। आपको इजीली इसमें 1:45 का प्रॉफिट्स मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू गया है। प्रीमियम भागते हैं दौड़ते हैं ऐसे टाइम पे, ठीक है। अभी आप देखो, आपको प्रॉफिट पहले बाइंग साइड मिल गया। जब इसका लो ब्रेक होता है, लो ब्रेक होता है तो आपको इस प्रकार का प्रॉफिट मिल जाता है 1:30 का। जैसे ही लो ब्रेक होता है आपको सेलिंग के लिए एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। तो बाइंग में भी प्रॉफिट बना है, सेलिंग में भी प्रॉफिट बना है। चलिए मूव ऑन करते हैं 2022 के बजट वाले दिन। तो 2022 का बजट वाले दिन क्या होता है मार्केट में, सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये अभी मैं ग्राफ लगा लेता हूँ 2022 वाले दिन, 1 फरवरी 2022 वाले दिन। देखिए ये मार्केट मॉर्निंग सेशंस में वोलेटाइल, आपको बचना है, कुछ नहीं करना है, बच गए आप, आपकी कैपिटल सेफ हो गई। आपको मार्क करना है 12:30 वाली कैंडल। तो ये देखिएगा, ये 12:30 वाली कैंडल है, इसमें क्या करता है, पहले मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है। हाई ब्रेक हुआ तो आपका छोटा सा एसएल आ गया 50 पॉइंट का, एक्सेप्ट किया। जब इसका लो ब्रेक होता है, कितना शानदार मूव मिला है इसमें, आपको 1:20 तक का प्रॉफिट मिला है इसमें। जैसे ही लो ब्रेक होता है आपको इतना अच्छा ट्रेड आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। देखिए तो हमारी स्ट्रेटेजी 2023 में भी काम की है, 2022 में भी काम की है। अब चलते हैं हम लोग 2021 में। यस, तो सिंपली आपको लेके आ गया हूं मैं 2021 बजट वाले दिन। यस,
तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा इस दिन क्या होता है, ये मॉर्निंग सेशन ऑलमोस्ट लगभग वोलेटाइल होता है, फिर भी कंपैरेटिवली पिछले बजट से थोड़ा सा मोमेंटम दिया है इसने, बट ऑलमोस्ट वोलेटाइल है। 12:30 वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये 12:15 पर मार्केट में ओपन हुई है कैंडल, एंड क्लोज कितने पे हुई है, 12:30 बजे। ठीक है, तो आपको 12:30 बजे जो कैंडल क्लोज हुई है उसका हाई एंड लो मार्क करना है। वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, उसका हाई लो मार्क करना है। ठीक है, तो ये 12:15 बजे मार्केट ओपन होता है, 12:30 बजे कैंडल क्लोज होती है। देखिए जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है इस दिन मार्केट में 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ती है। कितना, 2000 पॉइंट। आप समझ सकते हैं, अगर जो आप ₹1 की प्रीमियम भी इस दिन ₹500 के आसपास गई थी, अगर जो 10,000 का आप रिस्क लेते तो इस दिन आपको 10,000 के रिस्क में 50 लाख तक का प्रॉफिट हो सकता था। 1:500 का प्रॉफिट दिया है 10,000 के रिस्क में। ठीक है, तो ये इस दिन 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा था। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट बजट पर। आपको सीधा लेके चलता हूँ 2019 के बजट वाले दिन। यस, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा 2019 के बजट वाले दिन में आपको लेके आ गया हूँ चार्ट पर। इस दिन क्या मार्केट ने मूव दिया है, देखिए ये यहाँ पर मार्केट इस कैंडल में ओपन होता है। मॉर्निंग सेशन में मार्केट वोलेटाइल, आप अपना कैपिटल बचा के रखिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी आप देखिए इस कैंडल का आपने हाई मार्क कर लिया, इस कैंडल का लो मार्क कर लिया। जैसे ही हाई ब्रेक होता है आपको इसी कैंडल में एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। उसके बाद ये कैंडल अगेन नीचे आ जाती है तो आपको एंट्री नहीं मिलती है, एक ही बार में आपको 1:4 का प्रॉफिट मिल जाता है इसी कैंडल में। जैसे एंट्री टिकट हुई आपको इजीली 1:4 का प्रॉफिट मिल गया। जब अगेन इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, इस कैंडल में देखिए लो ब्रेक होने के बाद भी कितना अच्छा मूव दिया होगा, आपको मिनिमम 1:10 का प्रॉफिट मिला होगा। ये जो मैं 1:10 जो बता रहा हूँ ये ऑप्शन में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसका लो ब्रेक होता है आपको इजीली 1:10 का प्रॉफिट मिल गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स है वो उस दिन बाइंग प्रीफर करते हैं। तो आपको बाइंग का टाइम रखना है सेकेंड हाफ। तो देखिए इस दिन भी, इस डे भी हमारी स्ट्रेटेजी काम किया है। 4 साल का हम लोगों ने डेटा बैक टेस्ट कर लिया है। फाइनली चलते हैं लास्ट ईयर पे। तो सिंपली मैं आपको लेके आ गया हूँ 1 फरवरी 2018 के बजट वाले दिन। इस दिन क्या मार्केट मूव करता है सिंपली समझते हैं। यस, देखिए फर्स्ट हाफ में मार्केट वोलेटाइल, फर्स्ट हाफ में मार्केट वोलेटाइल। ये हमने कैंडल का हाई मार्क लो मार्क कर लिया, ये कैंडल का हाई मार्क कर लिया। पहले कैंडल में थोड़ी सी हमें एंट्री मिलती है जिसमें एसएल आ जाता है, एक्सेप्ट किया। जैसे ही एसएल आता है अगेन मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करता है। इसके बाद कितना शानदार मूव हमें मिलता है, 1:5 तक का प्रॉफिट आपको इजीली या इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा। अगेन ठीक है, ये हमें 1:5 कैप्चर किया। इसके बाद जब अगेन मार्केट यहाँ पर हाई ब्रेक करता है अगेन हमें 1:5 तक का प्रॉफिट इसमें भी मिला है। ठीक है, आई होप स्ट्रेटेजी आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आई होगी। आपको मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको बजट वाले दिन मॉर्निंग सेशंस में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वोलेटाइल होता है। अपने कैपिटल को सेव करो, और जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है इस स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्ट करो खुद भी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और इसी सेटअप्स को फॉलो करके आप काफी अच्छा ट्रेडिंग में उस दिन एक रिस्क रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, डेफिनेटली मैं उस पर रिप्लाई करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट, फॉलो मी फॉर नेक्स्ट अपडेट।